नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। देखिए, भौतिक विज्ञान में जो है कक्षा 10 के आप लोग को दो चैप्टर पढ़ने हैं मुख्य रूप से। एक तो प्रकाश है और दूसरा विद्युत है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है अप्रकाश है, और प्रकाश में भी इसमें एक अलग अलग खंड है, जैसे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, और फिर उसके बाद अपवर्तन की क्रिया पढ़ना है, उसके बाद गोलीय दर्पण द्वारा पढ़ना है, उसके बाद लेंस द्वारा। मतलब ये 4 टॉपिक जो है आप लोग को पढ़ने हैं चैप्टर के रूप में। तो सबसे पहले समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तभी हमको वस्तु दिखाई पड़ेगी, अन्यथा वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग जैसे अंधेरे में रहते हैं तो कोई भी वस्तु आप लोग को दिखाई नहीं देती है। जैसे यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है तो मतलब ये क्या, इसके चलते हमको ये जो लिखा है वो दिख रहा है। तो मतलब प्रकाश की परिभाषा क्या होगी, तो लिख लेंगे आप लोग। प्रकाश हम लिख रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी लिखिए। प्रकाश लिखिए। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये तो हो गया प्रकाश की परिभाषा। अब इसको ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। मतलब प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होना मतलब पड़ना। जैसे इस ब्लैक बोर्ड पर प्रकाश आ रहा है तो क्या ये वस्तु दिख रही है, आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर, मतलब ये जो प्रकाश है परावर्तित होकर हम देख रहे हैं तो उसकी
कि क्या होता है, आंखों तक पहुंच जाता है और जिसके फलस्वरूप जो है वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ये तो हो गई प्रकाश की परिभाषा। अब आप लोग को पढ़ना है अगला हेडिंग, प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए प्रकाश के दो तरह के स्रोत होते हैं। इसमें जो है पहले प्राकृतिक स्रोत और उसके बाद मानव निर्मित स्रोत। देखिए प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है कि जिसको प्रकृति ने प्राप्त किया है या प्रकृति ने दिया है। जैसे सूर्य हो गए, सूर्य मतलब सूरज और तारे, इन सब के पास जो है अपनी रोशनी, खुद की रोशनी होती है, जिसकी सहायता से ये जो है चमकते हैं और दूसरे को प्रकाशित करते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में हो गए सूर्य, तारे। और मानव निर्मित स्रोत या मानव निर्मित स्रोत या कृत्रिम स्रोत भी कहते हैं इसको। मानव निर्मित स्रोत। और देखिए मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से हो गए, जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती को क्या किया है, मानव ने बनाया है। उसके बाद विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब मतलब बल्ब को क्या किया है, मनुष्य ने बनाया है। तो ये क्या हो गए, मानव निर्मित स्रोत हो गए। अब इसके आधार पर भी कुछ स्रोत जो है दीप्त होते हैं और कुछ अदीप्त होते हैं। अब दीप्त स्रोत लिखिए, दीप्त, दीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। लिख लीजिए, परिभाषा लिखेंगे तो वे प्रकाश स्रोत जिसका अपना प्रकाश होता है। मतलब वे प्रकाश स्रोत जिसका अपना प्रकाश स्रोत होता है उसको क्या बोलेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे देखिए, जैसे में ले सकते हैं, जैसे सूर्य के पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। तो सूर्य क्या हो गया आपका, दीप्त हो गया। और तारे भी क्या हो गए, दीप्त हो गए। और मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत। विद्युत बल्ब, ये भी क्या हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत। अब ध्यान से देखिए, दीप्त मतलब होता है कि जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे मोमबत्ती को जला दिए तो वो अपने प्रकाश से ही क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। जैसे बल्ब जलता है तो अपने प्रकाश से ही जलता है, वो दूसरे से थोड़ा नहीं जलता है। सूर्य का भी अपना प्रकाश है, तारे के भी अपने प्रकाश है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। अब इसके आगे आप लोग को पढ़ना है, चलिए अब जो है हम पढ़ते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत के लिए परिभाषा क्या हो गया कि वे प्रकाश स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता और वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा को देखे होंगे आप लोग, तो चंद्रमा क्या होता है, दिन में नहीं चमकता है, ठीक है। वो जो है रात को जो है सूर्य के प्रकाश को लेके चमकता है। तो वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा अदीप्त हो गया, क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। देखिए चंद्रमा के अंदर जो है रेडियम की मात्रा ज़्यादा है। रेडियम एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे के प्रकाश को लेकर कुछ देर तक चमकता रहता है। वही काम चंद्रमा भी करता है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। और जैसे कोई कांच या हीरा का टुकड़ा देखे होंगे, हीरा का भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर प्रकाश डाला जाता है तो वो बहुत तेज़ी से चमकता है।
ठीक है, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा लिख लीजिए। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते परंतु दूसरे से प्रकाश लेकर चमकते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते किंतु या परंतु दूसरे से प्रकाश लेकर चमकते हैं, उन्हें क्या बोल देंगे हम? अदीप्त। क्या बोला जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, चंद्रमा ये क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उसके बाद कांच आदि। प्रकाश स्रोत के बारे में जान गए। दीप्त हो गया, एक तो अदीप्त हो गया। दीप्त में आप लोगों को बताया गया था कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त प्रकाश होते हैं, और अदीप्त में वे प्रकाश स्रोत जिसमें प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं और बल्कि दूसरे से प्रकाश लेकर चमकते हैं। अब जो है आप लोग को प्रकाश स्रोत किस बारे में समझ गए। अब अगला हेडिंग जो है आप लोग को पढ़ना है प्रकाश के गुण, मतलब प्रकाश। आइए हम जो है प्रकाश के गुण के बारे में लिखते हैं। देखिए इससे पहले आप लोग जो है दीप्त अदीप्त स्रोत के बारे में समझे थे। और देखिए प्रकाश के गुण मतलब प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए पहला गुण है, इसमें नोट कीजिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। देखिए प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, ठीक है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। ध्यान से समझिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में जो है हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इसका दूसरा गुण नोट कीजिए कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का जो पथ है सीधा होता है, सरल रेखा में। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और तीसरा गुण लिखिए आप लोग कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। मतलब प्रकाश का जो तरंग है किस रूप में गमन करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करेगा प्रकाश। और एक और गुण लिख लिए, चौथा गुण। देखिए प्रकाश के चलने के लिए क्या है? कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लिख लीजिए, प्रकाश के संचरण के लिए
किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद अगला गुण लिखिए, एक ठो और लिख लीजिए, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका मतलब समझिए कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है। और देखिए ये तो हो गया 5वां गुण। अब आगे जो है आप लोग को पढ़ना है प्रकाशिक माध्यम, मतलब प्रकाश के कौन कौन से माध्यम होते हैं। इसको जो है कल पढ़ा जाएगा, इतना तक ही नोट कर लीजिएगा।